हेलो दोस्त, वेलकम बैक। हम सभी का अपना फिजिक्स क्लास में, जैसा कि हम लोग सभी लोग जो है पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का कंटिन्यू हम लोग का क्लास चल रहा है। और इस फिजिक्स के क्लास में हम लोग बहुत सारे जो है पॉइंट पढ़ चुके हैं, जिसमें आगे की ओर हम बढ़ते हुए आज का 3 पॉइंट जो है हमारा वेग, औसत चाल और त्वरण, इसको हम लोग जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा है वेग, औसत चाल और त्वरण। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, ठीक है। और वेग यानी वेलोसिटी, वेग यानी वेलोसिटी, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड एंड त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। हम लोग बहुत सारे पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं और आज अगेंस्ट थर्ड पॉइंट जिसको हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है वेग। वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है जब एक प्रति समय के हिसाब से प्रत्येक सेकंड ले लीजिए, प्रत्येक मिनट ले लीजिए, प्रत्येक आवर ले लीजिए, ठीक है, उसमें वो जो अपना डिस्टेंस तय करता है एक निश्चित डायरेक्शन में, वेग क्या है, वेग भी हमारा एक सदिश राशि आएगा। सदिश राशि हम लोग और अदिश राशि डिस्कशन कर चुके हैं। सदिश राशि क्या होता है, एक वैसा राशि जो एक निश्चित, जिसमें क्या हो, एक निश्चित डायरेक्शन हो और एक उसमें कुछ काम होता हो, ठीक है। एक निश्चित डायरेक्शन में हुए काम को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें डायरेक्शन हो ही नहीं, सिर्फ उसका परिमाण हो, कुछ वैल्यू हो, तो उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो यहाँ पर वेग है, वो वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि, जिसमें क्या हो कि एक निश्चित डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ साथ उसका एक वैल्यू हो, तो उसको हम लोग सदिश या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से वेग हमारा क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु प्रति एकांक समय में एक निश्चित डायरेक्शन में जब कोई दूरी को तय करता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, यानी वेलोसिटी। या फिर इसको एक और भी हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू तय की गई विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वेग कहेंगे, ठीक है। वेग बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट है औसत चाल। क्या है, सेकंड पॉइंट जो आज का हमारा है वो है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जैसे लड़के हो गए हैं या बहुत सारे गेंद हो गए हैं, बहुत सारे काम हो गए हैं, उन सभी का अगर एवरेज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज का तो सबको पता है, ठीक है। टोटल उसमें क्या करते हैं, ऊपर से एडिशन करके नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है, नंबर पॉइंट्स। तो उससे हमको क्या होता है, एवरेज निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई 5 ठो रेड बॉल है, उसको में 5 ठो ब्लैक बॉल डाल दिए और दोनों का अगर एवरेज हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, 5 में 10 हो गया। और इन दोनों को क्या करेंगे कि ये है कितने कलर का, 2 कलर का, तो 2 से इसको डिवाइड, ये इनका 5 जो है वो इनका क्या हो गया, एवरेज हो गया,
उनका क्या हो गया, एवरेज। तो इसी तरह से हम लोग स्पीड का किसको, औसत चाल, ठीक है। तो जब कोई वस्तु द्वारा उस जब कुछ एक बार में ढेर सारे जब कोई ऑब्जेक्ट हो और जब डिस्टेंस तय कर रहे हो तो उनका अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहे हैं, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी आधा घंटा आराम कर लिए, कभी कोई दिख गया तो उसको देखते रह गए हैं, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, वो लगभग कितना स्पीड से चल रहा है, उसको अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3 करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। उसके बाद है हमारा त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, ठीक है। त्वरण क्या होता है, तो कोई भी वस्तु का वेग में परिवर्तन यानी वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु का वेग में यानी वेलोसिटी में, वेग यानी वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। इसका त्वरण को हम लोग जो है स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। इसका अगर फॉर्मूला अगर रख लोगे क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय यानी मीटर प्रति सेकेंड बाई सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ रिमेम्बर जो ऐसे तो है बहुत कॉमन चीज़ है, लगभग 99% लड़कों को, लड़कियों को, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं। एक बार इसको सब पॉइंट के साथ में इसको क्या करना है, देख लेना है। जैसे 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 डे इक्वल टू 24 आवर और 1 लूनर मंथ, ये सबको याद नहीं होगा ये 2 पॉइंट, ठीक है। 1 लूनर मंथ मतलब होता है चंद्रमास जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो 4 वीक बराबर 1 लूनर मंथ होता है। 4 वीक इज इक्वल टू 1 लूनर मंथ। और सेकेंड है हमारा 1 सोलर मंथ, ठीक है, जिसको सौर माह बोलते हैं। ये लगभग 30 या 31 डे का होता है, ठीक है। ये हमारा आज का फिजिक्स का क्लास था, ये हमारा आज का पॉइंटेड है। जिनको भी अगर समझ में कोई भी पॉइंट अगर नहीं आता है तो वो बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके आधार पर अगर कमेंट में कोई अगर वैसा क्वेश्चन है तो जो नेक्स्ट कल का जो क्लास रहेगा उसमें मैं इसको डिस्कस कर लूँगा।